जैसे भी अब क्या होता है कि हमारे जो अल्पप्राण महाप्राण वो वहीं तक छोड़ दिए हमने क्योंकि वो कंप्लीट हो गए थे। अब आता है हमारा सगोस। सगोस के जो वर्ण है, सगोस के जो वर्ण है जब उनका उच्चारण करते हैं, जब उनका उच्चारण करते हैं, जब हम सगोस के वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हमारे जो बोलते हैं
करती है या स्वर तंत्रिका कंपन नहीं है। आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं अपने शब्दों में। और एक बात और मैं आपको ये बता रही हूँ, वीडियो के लास्ट में चल रही हूँ, कि कभी भी आप किसी का भी लेक्चर लो, कोई भी कितनी ऑथोरिटी बोले आपको कभी भी कोई भी कितनी भी लेक्चर्स दें, कहीं ट्यूशन कॉलेज में कितनी भी व्याख्या करते हैं आपके साथ, तो आप उन्हें सुने और सुनकर अपने शब्दों में लिखा करें। जो आप नोट्स बनाते हैं वो एक्यूरेट किसी भी टीचर या कॉलेज, स्कूल, ट्यूशन, कोचिंग सेंटर या आप यूट्यूब से बहुत हेल्प लेते हो, तो आप कभी भी उनके शब्दों में ना लिखें, सिर्फ आप उन्हें सुने और अपने शब्दों में बनाने की कोशिश करें। मेरा जो मेन मोटिवेशन होता है, मैं क्लास के साथ साथ यही मोटिवेशन देती हूँ कि जिससे आप अपने खुद पर रहें और अच्छे से सिलेबस कंप्लीट कर लें। तो मेरा जो मोटिवेशन ये है, आप सभी के लेक्चर सुने, पर सुनकर अपने शब्दों में उनको नोट्स तैयार करें। अब जैसे एक्यूरेट मैंने बोला सेम आप ऐसे लिखोगे तो वो तो एक कॉपीराइट हो गया, लेकिन अगर आप इसे सुनकर अपने शब्दों में अपनी नोट बुक पर नोट करते चले, तो बहुत अच्छे से आप बहुत ही अच्छे कोर्स को कंप्लीट और बहुत अच्छे प्रॉपर टीचर बन सकते हो जो अपने शब्दों में लिखते हैं। मैं उन्हें बहुत अच्छा वेरी गुड दे सकती हूँ जो सभी की बातों को सुने और अपने शब्दों में लिखे। अब आता है हमारे अगोस पे आ जाते हैं। तो अगोस हमारे जो होते हैं उनमें क्या बताया हमने, स्वर तंत्रिका कंपन नहीं होती है। तो जब हम इनका उच्चारण करते हैं, इनमें समय कम, ये कै चे टे ते पे, ये तो हमारे अल्पप्राण के थे, लेकिन कोई बात नहीं। अब इसमें आ गया, जब हम इनकी उच्चारण करते हैं तो जब हम इन्हें बोलेंगे, अब मैं बोल के देखती हूँ और आप भी बोले मेरे साथ। क, ख, च, छ। तो मुझे बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा है यहाँ पर, देखो मैं बिल्कुल भी मुझे कोई कंपन महसूस नहीं हो रही है जब मैं इनका उच्चारण कर रही हूँ। बिल्कुल भी मुझे कोई भी हल्का सा भी मुझे महसूस नहीं हुआ है कि कंपन हो रही है यहाँ पर। तो आप इजली से शॉर्ट ट्रिक्स हो गई। अब इनके साथ क्या आता है कि सगोस की हमारी जो शॉर्ट ट्रिक थी, सगोस की जो हमारी ट्रिक थी, मैं ट्रिक बाद में बताती हूँ अगोस और सगोस की। पहले मैंने बता दिया आपको वर्ण, फिर मैं वर्ग के डायग्राम बनाकर आपको सगोस और अगोस की ट्रिक बता दूंगी लास्ट में वीडियो के। ये हो गया। अब इनके साथ हमारे जो 4 व्यंजन आते हैं वो कौन से हैं? श, यहाँ पर तीनों श ले लीजिए आप, और है, ये हमारे अगोस के अंदर आते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमें कंपन बिल्कुल महसूस नहीं होती है। श, 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 तो बिल्कुल भी कोई कंपन या यहाँ पर
थैंक यू, आप सभी हमें